हेलो क्लास 12। आज हम खत्म करेंगे विस्टास चैप्टर 5 ऑन द फेस ऑफ इट। सो चलिए, लेट्स गेट गोइंग। हाँ जी, तो यहाँ पे चैप्टर कंटिन्यू हुआ विद द कॉन्वर्सेशन बिटवीन लैम्ब एंड डेरी, जहाँ डेरी लैम्ब को बताता है कि कैसे लोग अक्सर उसे ज्ञान देते हैं कि डेरी को अपनी हालत के लिए बुरा नहीं मानना चाहिए, बिकॉज उसकी हालत और बदतर हो सकती थी। वो अंधा हो सकता था, बहरा हो सकता था, वो पैरालाइज्ड हो सकता था। अभी तो सिर्फ उसका आधा चेहरा ही जला है। तो एक तरफ तो लैम्ब उसे कहता है कि हाँ, सच तो है, बट एट द सेम टाइम लैम्ब उसे समझाता है कि भाई एक काम करो, तुम्हें बुरा लगता है ना कि लोग तुम्हारे को ऐसे कंपेयर करते हैं, तो किसी से भी अपने आप को कंपेयर मत करो ना। कंपेयर करने से हमेशा लाइफ सिचुएशंस बुरी ही लगती है। इससे बेटर अपनी लाइफ में जहां हो, जैसे हो, खुश रहो। उसके बाद डेरी उसके साथ एक और इंसिडेंट शेयर करता है, जहां दो लेडीज को वो बस स्टॉप पे सुनता है उसके बारे में बुरा भला कहते हुए। तो लैम्ब उसे फिर से समझाता है कि डेरी को हर इंसान की हर बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए, उसे अपना कान बंद करना सीखना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो वो सिर्फ गिल्ट में ही जीता रहेगा, वो कभी लाइफ एंजॉय नहीं कर पाएगा। अब लैम्ब के ये सारे लाइफ लेसन जो एक्चुअली सच है, एक 14 साल के बच्चे के लिए बहुत ओवरवेलमिंग थे। तो वो कहता है तुम बहुत पेक्यूलियर हो, तुम बहुत स्ट्रेंज इंसान हो एंड मुझे नहीं समझ आते हो तुम। तो लैम्ब कहता है हाँ, हो सकता है मैं हूँ स्ट्रेंज, बट क्या करें। तो डेरी इसी बात को कंटिन्यू करता हुआ कहता है अक्सर मेरे घर में भी लोग बात करते हैं कि मेरा क्या होगा उन सबके जाने के बाद, मैं कैसे सरवाइव करूंगा इस दुनिया में एंड एवरीथिंग, ऐसे चेहरे के साथ। तो लैम्ब उस पॉइंट पे फ्रस्ट्रेट हो जाता है एंड कहता है अरे राम, बस चेहरा चेहरा चेहरा। भाई तुम्हारे दो हाथ, दो पैर, दो कान, दो आंख, एक जबान, एक दिमाग, सब है ना। उसका इस्तेमाल कब करोगे? सिर्फ इस आधे चेहरे का रोना रहते रहोगे क्या जिंदगी भर? तो डेरी थोड़ा अब चीजों को समझने लगता है। फिर वो लैम्ब से उसके दोस्तों के बारे में पूछता है एंड फिर उन दोनों के बीच एक कॉन्वर्सेशन होती है कि कैसे लैम्ब हर इंसान को अपना दोस्त मानता है, बट डेरी के लिए दोस्त की डेफिनेशन अलग होती है। तो इस कॉन्वर्सेशन के दौरान लैम्ब डेरी को एक और बात समझाता है कि भाई हाँ, हो सकता है सड़क पे गुजरने वाला हर इंसान मेरा दोस्त नहीं, बट वो दुश्मन भी नहीं है। तो जब वो डेरी से पूछता है कि वो कौन होते हैं लोग जो सड़क पे अक्सर हमें मिलके बस ग्रीट कर देते हैं और फिर लाइफ में फिर हमें कभी नहीं मिलते, तो डेरी कहता है वो लोग तो पीपल होते हैं, क्या आप सबको थोड़े टैग दे सकते हैं। तो लैम्ब उसे समझाता है दैट पीपल आर नेवर नथिंग। हर इंसान जो तुम्हारे लाइफ पाथ में चाहे एक सेकंड के लिए ही क्यों ना टकराया, उसका कुछ ना कुछ रोल होता है तुम्हारी लाइफ में, तुम चाहे समझो या नहीं। ऐसे बात करते करते लैम्ब के आगे एक और दुखड़ा लेके डेरी आ जाता है कि एक बार किसी ने कहा था कि जब मेरा ट्रीटमेंट होके मैं घर वापस आया, मेरे घर वालों को वो लेडी कहती है कि इसको तो वहीं छोड़ा थे उसके जैसों के साथ। तो लैम्ब उसे कहता है फिर तो ये दुनिया कितनी अजीब होती ना, कितना वियर्ड लगता है, सारे ब्लाइंड लोग एक साथ हैं, सारे लोग जिनके जले चेहरे हैं वो एक साथ। क्योंकि दुनिया ये क्यों नहीं समझती कि हर इंसान की लाइफ स्टोरी अलग है, चाहे वो दिखने में क्यों ना सेम हो, चाहे उनकी सिचुएशन इस वक्त क्यों ना सेम हो, बट लाइफ स्टोरी तो सभी की अलग होती है ना। तो कैसे सबको एक जैसा माना जा सकता है? अब लैम की फिलोसफिकल बातें डेरी के लिए बहुत ज्यादा हो रही थी, बट एट द सेम टाइम धीरे धीरे डेरी वो कनेक्ट कर पा रहा था डॉट्स को एंड बेटर फील करने लगा था अपने बारे में। क्योंकि लैम की ये बातें एक पॉइंट पे कड़वी जरूर थी, बट सच्चाई थी जो डेरी का एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसकी सच्चाई। अदरवाइज वो तो लाइफ लॉन्ग गिल्ट में ही रह जाएगा, लाइफ को रियली कभी एंजॉय करेगा ही नहीं। तो उनके कॉन्वर्सेशन चलते चलते डेरी लैम से पूछता है कि क्या जब लैम घर पे ना हो वो तब भी लैम के घर आ सकता है। तो लैम कहता है हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, हो सकता है उसे और लोग भी मिल जाए यहाँ पे। लेकिन डेरी ये बात सुन के बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है। ऐसा क्यों? अब जानते हैं।
तो लैम कहता है कि दैट नीड नॉट स्टॉप यू, तुम्हें रुकने की क्या जरूरत है, इट्स ओके। तो डेरी कहता है अरे नहीं, मैं नहीं रुकूंगा, दे वुड माइंड में, उन्हें फर्क पड़ेगा मेरे यहाँ होने से, जब वो मुझे देखेंगे मेरे चेहरे को एंड भाग जाएंगे। तो लैम कहता है शायद भागे शायद नहीं, रिस्क को लेके देखना पड़ेगा ना, हाउ कैन यू गिव अप विदाउट ट्राइंग, तुमने करके देखा, ये तो बस तुमने सोच लिया कि ऐसा होगा। तो डेरी कहता है कि नहीं, तुम्हारे लिए गलत होगा, यू वुड हैव मी एंड फिर लूज ऑल योर फ्रेंड्स, मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ ऐसा हो। तो लैम कहता है मैं नहीं गया ना, मैं भी यही हूँ। तो डेरी कहता है नहीं, तुम्हारी बात अलग है। तो लैम कहता है सुनो मेरी बात, जब मैं सड़कों पे जाता हूँ लोग मुझे बोलते हैं ले मी लैम, बट फिर भी वही लोग वही बच्चे मेरे घर आते हैं, कि मैं यार, दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मी, वो मुझसे नहीं डरते, और क्यों डरे, क्योंकि मैं उनसे नहीं डरता, दैट्स व्हाई नॉट। तो जैसा बिहेवियर तुम दूसरे की तरफ रखोगे वैसा ही तुम्हें रेसिप्रोकेट होगा, कभी ना कभी किसी ना किसी तरफ से। कोशिश तो करो, तुम पहले ही अपने आप को एक बॉक्स में रखते हो, बॉक्स के अंदर लोग झांक के थोड़ी देखेंगे कौन है, तुम्हें एक बार तो एफर्ट करके हाथ बढ़ाना पड़ेगा ना आगे, अब फिर सामने वाले की मर्जी, उसे पकड़ना है वो हाथ या नहीं, 10 में से एक तो पकड़ेगा, पर कोशिश तो करो। तो डेरी अब उससे पूछता है कि ये जो तुम्हारा पैर है ये वॉर के टाइम पे ब्लो ऑफ हुआ था क्या? तो लैम कहता है हाँ। तो फिर तुम सीढ़ी कैसे चढ़ोगे और वो पेड़ पे से एप्पल कैसे तोड़ोगे? आह, लैम कहता है बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने खुद से करना सीख लिया है, सालों लगे पर सीख गया। तो डेरी कहता है नहीं, अगर तुम सीढ़ी पे चढ़े और फिसल गए, तुम्हारी गर्दन टूट गई, तुम तो घास पे बड़े बड़े मर जाओगे अगर अकेले हुए। तो लैम कहता है हाँ मर सकता हूँ, यू सेड आई कुड हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूं? तो लैम कहता हाँ, अगर तुम करना चाहो व्हाई नॉट। पर माय मदर, उन्हें जानना होगा मैं कहाँ हूँ, यहाँ से 3 मील दूर है मेरा घर, और मैं 14 साल का हूँ, तब भी उन्हें जानना होता है मैं कहाँ हूँ। तो लैम उसे समझाता है लोगों को टेंशन होती है, हाँ, लोगों को नाक में दम करना होता है, टेंशन नहीं। तो जाओ उन्हें जाके बताया ना, 3 मील दूर है मेरा घर, अच्छी खासी शाम है, पैर भी हैं तुम्हारे, जाओ ना यार। एक बार मैं घर चला गया वो मुझे वापस नहीं आने देंगे। तो अब लैम कहता है एक बार तुम घर चले गए तो तुम खुद ही वापस नहीं आओगे, क्योंकि लैम इज नाउ हैविंग हिज ओन डेजावू। कई बार लैम ने एक्सपीरियंस किया है, कई लोग उसे बोलते हैं कि वो वापस आएंगे और कोई वापस नहीं आता। तो डेरी ने जैसे ही ये बात बोली, लैम को वही डेजावू हुआ, एंड ही इज लाइक ठीक है ये भी जा रहा है। तो डेरी कहता है यू डोंट नो, तुम्हें नहीं पता मैं क्या कर सकता हूँ। तो लैम कहता हाँ ऑब्वियसली मुझे नहीं पता, वो तो तुम्हें ही पता है तुम क्या कर सकते हो। अगर मैं चाहूं, अगर मैं चाहूं, मुझे क्या पता बच्चे तुम क्या चाहते हो, ना मैं तुम्हें बता सकता तुम क्या कर सकते हो। तो पर मम्मी बताती हैं, मम्मी और घर पे लोग कि मुझे क्या करना है, तो इसीलिए मुझे सुननी पड़ती है उनकी, और इसीलिए अगर मुझे लग रहा है अब मैं घर जाऊंगा मुझे वापस नहीं आने देंगे, तो तुम्हें उनकी हर बात मानना जरूरी है? लैम पूछता है। मुझे नहीं पता मुझे क्या चाहिए, आई वॉन्ट समथिंग नो वन एल्स हैज गॉट, जो किसी के पास नहीं है या कभी नहीं होगा, जैसे सिर्फ मेरा, जैसे ये गार्डन, आई डोंट नो व्हाट इट इज। तो लैम कहता पता लगाओ ना फिर, कैसे? वेटिंग, वॉचिंग, लिसनिंग, बैठ जाओ यहाँ या कहीं और चले जाओ, मैं तो जा रहा हूं अब अपनी 20 के पास। मुझे एक बात बताओ लैम, वो बाकी सब लोग जो यहाँ आते हैं क्या वो भी तुमसे इतनी बात करते हैं, तुमसे चीजें पूछते हैं? तो लैम कहता है हाँ कुछ करते हैं कुछ नहीं, मैं उनसे सवाल जवाब करता हूँ, मुझे चीजें सीखना पसंद है। अब डेरी एक बहुत बड़ी बात बोलता है, वो कहता है मैं नहीं मानता, मुझे नहीं लगता तुमसे मिलने यहाँ कोई आता है,
तुम यहाँ सिर्फ अकेले हो और बहुत ज्यादा मजबूर, एंड किसी को फर्क नहीं पड़ता तुम जिंदा हो या मर गए. Nobody cares about you, Mr. Lamb. Up. लैम्ब इस बात का जवाब देने की बजाय सिंपल कहता है, तुम्हें जो सोचना है सोचो. तो ठीक है, फिर बताना मुझे उन लोगों के नाम जो यहाँ आते हैं. तो लैम्ब कहता है, व्हाट आर नेम्स, टॉम, डिक और हैरी. मैं जा रहा हूँ अपनी बीस के पास. तो कहीं ना कहीं अननोइंगली उस 14 साल के बच्चे ने मिस्टर लैम्ब की इनसिक्योरिटीज को जगा दिया. कहीं ना कहीं डेरी की बातों में कुछ तो सच्चाई थी कि इस बार लैम्ब ने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया. वो चुप हो गया और वो वहां से जाने लगा. तो क्या सच में लैम्ब अकेला था? इसीलिए वो डेरी को उस बॉक्स से बाहर निकालना चाहता था, क्योंकि वो खुद जिंदगी भर वो गलती कर चुका था एंड वो नहीं चाहता था डेरी भी वो सेम गलती करे. हमारे लिए एक और लाइफ लेसन. व्हाट इज दिस चैप्टर यार? खैर, डेरी कहता है, आई थिंक यू आर डैफ्ट, यू क्रेजी, तुम पागल हो एकदम. अच्छा एक्सक्यूज मिल गया बेटा तुम्हें. व्हाट फॉर? कुछ सेंस है तुम्हारी बात में? अच्छा एक्सक्यूज वापस ना आने का. और हाँ, तुम्हारा दूसरा एक्सक्यूज, तुम्हारा जला हुआ चेहरा जो दूसरे लोग डरते हैं जिससे. अब डेरी को गुस्सा आता है और वो कहता है, तुम भी दूसरे जैसे हो, तुम भी बस बातें करते हो. अगर तुम्हें सॉरी नहीं फील होता ना मेरे फेस के लिए, इसका मतलब तुम मुझसे डरते हो. एंड अगर तुम डरते नहीं हो तो तुम्हें लगता है कि मैं बहुत ज्यादा अगली हूँ, बहुत ज्यादा बुरा दिखता हूँ, एक दानव जैसा. दानव हूं ना मैं? तुम भी यही सोचते हो ना मिस्टर लैम्ब? तो लैम्ब उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता. वो अपनी बीस के पास वहां से चला जाता है. कई बार होता है ना, बड़े लोगों के साथ हम कोई बहस में लग जाते हैं, बड़े लोग इंस्टेड ऑफ हमें जवाब देने के चुपचाप वहां से चले जाते हैं, ताकि हम खुद रियलाइज करें हमारी कही हुई बात एंड फिर सीखें कि जो हमने कहा वो सही था भी या नहीं, ना कि हर बार सामने वाले का वेट करें कि वो हमें करेक्ट करे. तो जैसे ही लैम्ब वहां से चला जाता है, डेरी एक बार रीथिंक करता है अभी अभी जो उसने बात कही, और उसने कहा, नहीं, यू डोंट, तुम मुझे डेविल नहीं समझते, तुम तो मुझे दोस्त समझते हो मिस्टर लैम्ब. आई लाइक इट हियर, मुझे पसंद है ये जगह. ठीक है फिर, मैं जा रहा हूं बट मैं वापस आऊंगा, तुम देखना. यू वेट. मैं भाग सकता हूँ, मेरा टिंकर बेयर नहीं है, मैं वापस आऊंगा लेवी लैम्ब, देखना. और डेरी वहां से भाग जाता. और दूसरी तरफ मिस्टर लैम्ब, देयर माय डियर्स, दैट्स यू सीन टू. बहुत बार होता है ना हमारे साथ ये. आह, यू नो, वी ऑल नो, हम सबको पता है. आई कम बैक, दे नेवर डू दो. सब बोलते जरूर है आई कम बैक, बट कभी नहीं आते. नॉट देम, नेवर डू कम बैक. ये एक और बच्चा अब कभी यहाँ वापस नहीं आएगा. सो डेरी ने सही बोला था, लैम्ब बहुत ज्यादा अकेला है. एंड शायद वो इसीलिए डेरी को इतने लेसन्स दे रहा है, ताकि डेरी की लाइफ उसके जैसी ना बन जाए. अब इस दौरान डेरी भागा भागा अपने घर गया. वो अपनी माँ को बताता है कि मैं मिस्टर लैम्ब के यहाँ जा रहा हूँ. एंड उसकी माँ कहती है, तुम्हें क्या लगता है मेरे को पता नहीं उनके बारे में? मैंने सुनी नहीं है बातें. तो डेरी कहता है, आपको बिलीव नहीं करना चाहिए हर उस चीज को जो आप सुनते हो. सुनी सुनी लग रही है ना लाइन? अभी अभी लैम्ब से सीख के आया है और देखो अपनी मम्मी पे यूज कर रहा है. हाँ, बताया गया है, मुझे वॉर्न किया गया है. हमें यहाँ रहते हुए भी 3 ही महीने हुए हैं, बट मुझे पता है क्या सही है और क्या गलत. तुम वहां नहीं जा रहे. क्या क्या किस चीज से डर है आपको? क्या लगता है क्या है वो? एक ओल्ड मैन जिसका टिनकल है, अकेला रहता है, घर में जाना पर्दे हैं और एक बहुत बड़ा गार्डन है. मुझे जाना है, बैठना है, चीजों को सुनना है और देखना है. रिस्क लेने वाला लेसन. यस, हियर इट इज. क्या सुनना है तुम्हें? बीस को गाता हुआ, उसको बात करता हुआ.
एंड क्या कहेगा तुम्हारा वो बंदा तुम्हें? वो चीजें जो मैटर करती है, वो चीजें जो किसी ने आज तक मुझसे नहीं की, वो चीजें जिनके बारे में मुझे एक्चुअली सोचना चाहिए, तो यहीं बैठो और अपनी सोच विचार यहीं करो, तुम यही सही हो। मुझे नफरत है इस जगह से। डेरी गुस्से में ये बात कहता है तो उसकी मॉम उसे कहती है, यू कांट हेल्प द थिंग्स यू से, आई फॉरगिव यू। तुम पता नहीं डेरी कितनी गलत गलत बातें बोलते हो, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। इट्स बाउंड टू मेक यू फील बैड थिंग्स एंड से देम। तुम्हारा चेहरा तुमसे ये बुरी बुरी बातें बुलवाता है। आई डोंट ब्लेम यू, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करती। आई नो तुम्हारी ये डिसेबिलिटी से तुम बहुत ज्यादा परेशान। अब अपनी मम्मी का यही गिल्ट ट्रिप उसे अच्छा नहीं लगता और वो कहता है, इट्स गॉट नथिंग टू डू विद माई फेस एंड व्हाट टू लुक लाइक। लैम्प का सिखाया हुआ लेसन कि अपने चेहरे से बाहर एक दुनिया है, उसको देखो। तो मेरे चेहरे से रिलेटेड नहीं है मम्मा ये, मुझे नहीं फर्क पड़ता मेरा चेहरा कैसा है ना, मैंने सोच लिया इट इजंट इम्पोर्टेंट। और बहुत सी चीजें हैं दुनिया में जिसपे मुझे फोकस करना है, जिंदगी भर अपने चेहरे को थोड़ी देखता रहूंगा। इट्स व्हाट आई थिंक एंड फील एंड व्हाट आई वांट टू सी एंड फाइंड आउट एंड हियर। अब ये मेरे बारे में है एंड मैं वहां वापस जा रहा हूं माँ, सिर्फ लैम्प को हेल्प करने, एप्पल्स के तोड़ने में, सिर्फ वहां जाके चीजें देखने और सुनने के लिए, बट मैं जाऊंगा। तो उसकी मदर चिल्लाती है, यूल स्टॉप देयर, तुम यहीं रुकोगे। वो कहता, ओ नो नो नो, मैं नहीं रुकूंगा, बिकॉज इफ आई डोंट गो बैक देयर, आज अगर मैं वहां नहीं गया माँ, आई नेवर गो एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड अगेन। आज मैं रिस्क ले रहा हूँ, आज मैं अपने चेहरे के बियॉन्ड एक दुनिया देख रहा हूँ, आज मैं अपनी लाइफ को उस बॉक्स से बाहर निकाल रहा हूं, तो मुझे निकालने दो। क्योंकि अगर आज मैंने ये नहीं किया, मैं फिर कभी ये चीज नहीं कर पाऊंगा। दरवाजा पटक के वो वहां से चला जाता है। एंड आई वॉन्ट द वर्ल्ड, मुझे ये दुनिया चाहिए। आई वॉन्ट इट, आई वॉन्ट इट। वाओ, एक मीटिंग विद मिस्टर लैम्ब एंड डेरी का पर्सपेक्टिव ही बदल गया है दुनिया को देखने का। डेरी बोल्ड डिसीजंस ले रहा है, डेरी ने अपने आप को उस बॉक्स से बाहर निकाला, उसने वो फर्स्ट स्टेप ले लिया। सो मिस्टर लैम्ब की बातों का कितना पॉजिटिव इफेक्ट हुआ है डेरी पे। दिस इज सो गुड। अब वो भागा भागा जा रहा है मिस्टर लैम्ब के घर की ओर, और दूसरी तरफ मिस्टर लैम्ब बिजी है पेड़ पे चढ़ के एप्पल तोड़ने। मिस्टर लैम्ब के गार्डन में गार्डन की आवाजें हैं, ब्रांचेस के हिलने की आवाज, एप्पल्स के नीचे गिरने की आवाज। स्टेडी, दैट इज करेक्ट। तो एक एप्पल उन्हें मिल गया, दैट्स इट, एंड अगेन दैट्स इट। एंड अब वो आखिरी ब्रांच से एप्पल तोड़ ही रहे थे कि वो ब्रांच ही टूट गई जिसके सहारे वो वहां खड़े थे। एक क्रैश हुआ, वो लैडर जिसपे मिस्टर लैम्ब चढ़े हुए थे वो नीचे गिरी और मिस्टर लैम्ब उस लैडर के साथ। थम, वो ब्रांच आगे को आके झटका मार के पीछे चली गई और टूट गई। लेकिन मिस्टर लैम्ब जमीन पे गिर चुके हैं, उनकी गर्दन टूट चुकी है, वो वहां अकेले हैं, सन्नाटा ही सन्नाटा है। एंड कुछ पल बाद डेरी उनके गार्डन में वापस आता है। देखा, देखा, मैं वापस आ गया। तुमने कहा था मैं नहीं आऊंगा, वो लोग भी कह रहे थे मैं नहीं जाऊंगा, बट मैं वापस आया क्योंकि मैं चाहता था। वो दरवाजे से ही ये बात चिल्लाता हुआ लैम्प के घर में आ रहा है, लेकिन देर कर दी उसने। काश 5 मिनट पहले आ जाता। वो रुकता है उनको देखकर, एकदम शांत। मिस्टर लैम्प, मिस्टर, यू, वो ग्रास के आसपास देख रहा है, खून ही खून। मिस्टर लैम्प, इट्स ऑल राइट, मिस्टर लैम्प सब ठीक है। आप गिर गए बट मैं यहाँ हूं। मिस्टर लैम्प सब ठीक है। कोई फायदा नहीं, मिस्टर लैम्प मर चुके हैं। आई केम बैक, लेमी लैम्प, मैं वापस आया था। लेमी लैम्प, मैं वापस आया था। और डेरी रोने लग जाता।
सच एन इमोशनल एंडिंग। अनफॉर्चुनेटली मिस्टर लैम उस बॉक्स में ही बंद रह गए और उनकी लाइफ का दी एंड भी उसी बॉक्स के अंदर हो गया, बिल्कुल अकेले, मिजरेबल। उस बेचारे को तो पता भी नहीं चला कि डेरी वापस आया था। उनकी बातों का डेरी पे कितना पॉजिटिव इफेक्ट हुआ था, लेकिन डेरी उस मीटिंग को लाइफ लॉन्ग याद रखने वाला था। एंड यही पावर होती है जब दो लोग कनेक्ट करते हैं इस लेवल पे। सो इस ब्यूटीफुल से प्ले के खत्म होने के बाद हमने बहुत सारे लाइफ लेसन सीखे, एंड आई होप आप इन सब लेसन्स को याद रख के अपनी लाइफ में खूब आगे बढ़ो। मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।